जो कि हमने एफ.जेएसएस में किया था, है ना? तो अभी से हम रन करते हैं आगे की चीज़ें। तो आज हम क्या करने वाले थे? एपीआई इंटीग्रेशन ना? तो ठीक है, आज हमारा वही पार्ट है। तो अभी जो ये बनाया हुआ है हमने, अब ये क्या है पूरा हमारा, एक कोड के अंदर ही सारा लिखा है ना हमने। तो अभी हम करेंगे कोड स्प्लिटिंग। अब ये कोड स्प्लिटिंग क्या है कि हम कोड को क्या करेंगे, उसको टुकड़े-टुकड़े करेंगे एंड हमारे कंपोनेंट्स बनाएँगे। देखिए यहाँ पे इनपुट है ना, ये इनपुट का वो रैपर है। ये उठा लेंगे एंड यहाँ पे सर्च इनपुट बनाएँगे और यहाँ पे पास कर देंगे। हो गया। और यहाँ पे वैल्यू ऑन चेंज, यहाँ पे आएगा वैल्यू और यहाँ पे आएगा ऑन चेंज, ठीक है। और ऐप जेएसएक्स में यहाँ पे हम सर्च इनपुट और वैल्यू में हम भेजेंगे सर्च और यहाँ पे ऑन चेंज में सर्च हैंडलर। काम वैसे ही कर रहा है ना, वैसे ही। और आगे क्या है हमारा यहाँ पे, ये हमारा कंपोनेंट का कंपोनेंट कौन सा है, ये हमारा है पोकेमोन लिस्ट। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या चीजें हम ले रहे हैं, पोकेमोन लिस्ट ले रहे हैं, पोकेमोन लिस्ट और ऑन क्लिक कार्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑन क्लिक कार्ड, जो फंक्शन लिए हमने यहाँ पे, एक फंक्शन एरे, हो गया बस। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे हमारे कंपोनेंट से, जो कि हमने बनाया अभी पोकेमोन लिस्ट। और इसमें प्रॉप में क्या भेजा है हमने, हम यहाँ पे ना इसको लिस्ट करते हैं ना, छोटा होता है ना, एंड ऑन क्लिक कार्ड। तो लिस्ट इक्वल टू फिल्टर पोकेमोन लिस्ट एंड ऑन क्लिक कार्ड पे क्या है हमारा, ये वाला फंक्शन। हो गया। तो अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये भी देखते हैं। तो ये हमारा व्यूवर है, इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंगल कार्ड था ना हमारा, ये बनाया नहीं था, ठीक है। हमने कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं बनाया, फाइल नहीं बनाई। तो पोकेमो व्यूवर जेएसएक्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पूरा जो है ना, यहाँ पे पास करेंगे। और इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे शो से। फिर यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, हाँ, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। हो गया। और यहाँ पे क्या है हमारा, सिलेक्टेड पोकेमोन। तो ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे पोकेमोन और यहाँ पे ऑन रिमूव, जो कि हमारा एक फंक्शन होगा, पोकेमोन एंड ऑन रिमूव। शो हमारा टॉगलर है, फ्लैग है कह सकते हैं, पोकेमोन जो हमारा सिलेक्टेड पोकेमोन है, और यहाँ पे ऑन रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते ही चीज, यहाँ पे पोकेमोन वीवर, इसमें क्या पास करूंगा मैं, शो सिलेक्टेड पोकेमोन एंड फिर यहाँ पे पोकेमोन, क्या है हमारा सिलेक्टेड पोकेमोन है ना। आई थिंक दोनों एक ही फ्लैग है, तो हम भेज क्यों रहे हैं, फ्लैग नहीं भेजते हैं, यहाँ पे पोकेमोन ही इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ पे ऑन रिमूव, ऑन रिमूव के लिए हमारा ये फंक्शन है, इसको हम भेजते हैं ऑन रिमूव करके, यहाँ पास कर देते हैं। ओके। अब देखते हैं कुछ इशू आता है क्या हमें, चल ही रहा है। अभी चल क्यों नहीं रहा है, देखते हैं।
ऑन क्लिक कार्ड पे ये हमारा ये है फंक्शन, और एक फंक्शन को हमने यहाँ पास किया है। तो अब इसे डिबग करते हैं, इश्यू कहाँ पर। पोकेमोन इज नॉट डिफाइंड इन ऑन क्लिक कार्ड। पोकेमोन इज नॉट डिफाइंड ऑन क्लिक कार्ड, यहाँ पे तो है। ओके, ऑन क्लिक कार्ड के अंदर। ओके, समझ गया। यहाँ पे ऑन क्लिक डाला है हमने, बट यहाँ पे क्या है, इस तरह से पास कर रहे थे ना पोकेमोन। यहाँ पे क्या जा रहा है, उसे इवेंट जा रहा है, ई जा रहा है, तो वो तो नहीं करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा पोकेमोन। अब देखते हैं, अभी भी नहीं हो रहा है। अब फिर से डिवाइड करते हैं। पोकेमोन और इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर, या तो पोकेमोन तो हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, तो फिर क्यों नहीं आ रहा है। पोकेमोन लिस्ट में डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पे सिर्फ ना हम यहाँ ये भेजेंगे बस। अब देखते हैं, हो गया। तो अभी हमारा चल रहा है, दिख रहा है। डिसलेक्ट करता हो जाता है। हमारा जो पोकेमोन लिस्ट है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनकी ना कुछ हाइट रखते हैं। हाइट रखी है हमने, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है गैप कितना आ रहा है, ये क्यों आ रहा है देखते हैं। वो क्योंकि हाइट ही उतनी है इसको, तो हाइट को थोड़ा ना कम कर देते हैं अपन। इसकी हाइट हम रखते हैं S32 से। फिट रखने नहीं, यहाँ पे हम रखेंगे 20। ठीक है, अभी भी रह रही है, क्योंकि यहाँ पे गैप 4 है। यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हम डाल सकते हैं इसको हाइट। ओके, नेक्स्ट हम किया है। ओके, हो गया। फिर इसको यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा अभी युवा है। हमने सारे कंपोनेंट को स्प्लिट कर दिया है। पेमेंट करता हूँ मैं, कंपोनेंट स्प्लिटेड। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो था आज का कि हम फेच करेंगे। तो देखिए कि किस तरह से हम डेटा फेच करते हैं, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। कि सर्वर है हमारा, सर्वर को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये डेटा मुझे चाहिए। फिर वो डेटा जो है रिस्पॉन्स में मुझे भेजेगा कुछ डेटा, बस यही है। तो इसके लिए हम जो हमारे जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते हैं, जो हमें मिलता है बिल्ट इन इन ब्राउजर, वो है हमारा फेच मेथड। तो मैं फेच मेथड जो कि एक फंक्शन है, उसमें हम हमारी बैकएंड की यूआरएल कॉल करते हैं। अभी यूआरएल क्या रहती है, जैसे कि ये यूआरएल है, ये यूआरएल है। तो ऐसे ही हम एक यूआरएल कॉल करते हैं, और वो जो यूआरएल है हमें डेटा देता है इन रिस्पॉन्स। जैसे कि ये यूआरएल पे मुझे क्या आ रहा है, यहाँ पे एचटीएमएल आ रहा है ना, एचटीएमएल आ रहा है। अगर मैं कोई पीडीएफ ओपन करता हूँ, तो पीडीएफ नजर आएगा। यानी कि एक यूआरएल पे मुझे कुछ मिल रहा है ना। एंड सपोज कि कोई इमेज वाला है, देखिए मैंगो लिखता हूँ मैं, मैंगो इमेज। कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे डाल दिया मैंने ये यूआरएल कॉल, रिक्वेस्ट की सर्वर पे, और मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिला है। तो यही चीज होती है। तो हम सर्वर पे ना अलग अलग तरीके का डेटा रखते हैं। कोई म्यूजिक हो गया, या वीडियोस, एचटीएमएल, पीडीएफ, इमेजेस, हर एक टाइप टाइप का डेटा हम रख सकते हैं। जो भी जिस तरह से डेटा हम रखते हैं ना हमारे लोकल मशीन में, लोकल मशीन मतलब हमारा लैपटॉप या पीसी या मोबाइल, वैसे ही फाइल्स हम स्टोर कर सकते हैं हमारे सर्वर एप्लीकेशन में।
जब हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे तो रिस्पॉन्स में हमें कुछ दे देगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे अभी यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पे यूज़ इफेक्ट, जैसे हमें पता है कि यूज़ इफेक्ट कब कॉल होता है? जब हमारा जो है रेंडर हुआ नहीं रहता है हमारा डेटा, ओके? रेंडर मतलब क्या, रेंडर नहीं हो रहा था? कंपोनेंट। मैंने डेटा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन कंपोनेंट। कंपोनेंट रेंडर होने से पहले हमारा यूज़ इफेक्ट कॉल होता है। तो यहाँ पे कंसोल लिखता हूँ मैं एक, फेच डेटा। देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। ये क्या हो गया? फेच, ठीक है। देखो यहाँ पे आ रहा है फेचिंग डेटा। अभी 2 बार क्यों आ रहा है? बोलता है। अभी जो हमारा कोड है ना डेवलपमेंट में चल रहा है। तो डेवलपमेंट में क्या करता है रिएक्ट, कि जो भी चीज़ है ना वो 2 बार परफ़ॉर्म करता है। अगर हमने सपोज़ की, जैसे कि देखो यहाँ पे सर्च अगर मैं एक बार लिखता हूँ ना, तो ये 2 बार परफ़ॉर्म होंगी। ये क्यों होता है? क्योंकि डेवलपमेंट में है एंड कि हमारा कोड अगर फट भी जाए कहीं समझ में आए। तो अगर हमें हटाना है, तो हमें सिर्फ़ स्ट्रिक्ट मोड जो है निकालना चाहिए बस। तो स्ट्रिक्ट मोड की वजह से वो चीज़ होती है। अब देखते हैं। दिख रहा है यहाँ पे फेच डेटा एक ही बार आया। ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ पे फेच मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? फेच, और यहाँ पे हम यूआरएल कॉल करेंगे। अब जो हमारे पास यूआरएल है पोकेमॉन की, हम इस्तेमाल करेंगे पोके एपीआई, जो कि ओपन सोर्स एपीआई है। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ यूआरएल को, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये उसका बेस यूआरएल है। अब देखते हैं होता क्या है। हम लोग जाता नेटवर्क में, नेटवर्क टैब में जैसे हम कंसोल में देखते हैं ना कंसोल डेटा, उसी नेटवर्क टैब में हम हमारे नेटवर्क के ऑप्शन देख सकते हैं। अब ये जो डेटा है ना मेरा, देखो अभी हमें पता है ये तो जो है ये आया हुआ है, ये तो मेरा लोकल मशीन का है। तो ब्राउज़र क्या कर रहा है, वो डे अभी जैसे कि हमारा फ़ोन का डेटा है, मेरे फ़ोन में कोई डेटा है। अगर मुझे कोई फ़ोटो लेना है, मैं ले सकता हूँ ना यूएसबी जॉइन करके। या फिर दूसरा है कि मैं इंटरनेट के ज़रिए मैं कुछ फ़ाइल ट्रांसफ़र करूँ। वायर भी एंड वायरलेस भी ना। तो वैसे ही क्या करते हैं, जब हम कोई लोकल फ़ाइल रन करता है, तो हमारा ब्राउज़र जो है, जो लोकल फ़ाइल से वो रिक्वेस्ट करके रिस्पॉन्स भी लेता है। वो वही हुआ है अब। ये जो है हमारे लोकल फ़ाइल्स है, ठीक है? मतलब हमारी इस पीसी में जो है ना कोड में ये फ़ाइल्स मौजूद थे, उसी को उसने लिया हुआ है। अब हमारा जो है ये देखो वर्ज़न 2, अगर यहाँ पे तुम हेडर्स में देखोगे तो हमारी एपीआई कॉल होगी। तो कोड लिखे ना हमने फेच एंड यहाँ पे यूआरएल पास किया। तो उस यूआरएल पे डेटा क्या है हमारा, जेसोन दिख रहा है यहाँ पे, एबिलिटी बेरी ये जो भी आया हुआ है, कुछ डेटा आया हुआ है। वर्ज़न 2 है ना, यहाँ पे एपीआई देखते हैं उसके लिए हम क्या एपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके एपीआई है ना, एपीआई ओके। अब देखो पोकेमोन नाम का एक एपीआई कॉल है हमारी, दिख रहा है रिक्वेस्ट यूआरएल पोकेमोन स्लैश पोकेमोन। ये भी क्या है, एक डायरेक्टरी है एक्चुअली, फाइल सिस्टम है कि एपीआई का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर वर्ज़न 2 नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर पोकेमॉन। फिर उसके अंदर हमें जेसोन में डेटा मिल रहा है। अब जैसे कि हमारा होता है ना, जैसे कि मैं बताया कि इमेज दिखाया मैंने, इमेज मिल रहा है, वीडियो मिल रहा है, वैसे ही हमें जेसोन में मिल जाता है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में अभी हमें डेटा ये मिला हुआ है। मैं इसको बड़ा नहीं कर सकता आई थिंक, लेकिन इस तरह से मिला हुआ है। इसमें काउंट है, नेक्स्ट, प्रीवियस एंड रिजल्ट्स।
रिजल्ट एक एरे है, उसमें हमारे सारे जो है पोकेमॉन मौजूद हैं। दिख रहे हैं? तो ठीक है, इससे अभी हम क्या करते हैं, हमारे यूआई पे दिखाएंगे। अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज इफेक्ट में असिंक्रोनस फंक्शन हम कर नहीं सकते। अब एक नया चीज सीखने मिल रहा है ना हमें, असिंक एंड असिंक अवेट, एंड जो कि हम अब से जितने फंक्शन किए, इससे बहुत अलग फंक्शन हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट में या कोई भी लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग में करते हैं, या गेम डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन, हम दो तरीके के फंक्शन देखते हैं, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। अब इन दोनों में फर्क क्या है कि सिंक्रोनस यानी कि जैसे कि ये फंक्शन है मान लेते हैं, यहाँ पे 3 लाइन का कोड था, तो क्या करेगा, लाइन नंबर 49 एग्जीक्यूट करेगा, फिर 50 एंड 51। ये क्या है, सिंक्रोनस फंक्शन है। लेकिन असिंक्रोनस में क्या होगा, हो सकता है कि ये लाइन पहले रन हो जाए, उसके बाद ये एंड ये हो सकता है, या फिर मान लेते हैं कि ये रन हो गया, इसके बाद यहाँ पे फंक्शन को वेट करना पड़ेगा। जो फंक्शन है वो वेट करेगा कि यहाँ पे जो कुछ किया है परफॉर्म, इसका रिजल्ट आ जाए। इसका रिजल्ट आने के बाद हम आगे का फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि जैसे सपोज कि यहाँ पे ये हमारा था और यहाँ पे फंक्शन है मान लेते हैं, फेच डेटा फ्रॉम सर्व। अभी सर्वर से डेटा आने टाइम लगता है। कभी देखा है कोई वेबसाइट ऐसा डायरेक्टली रिफ्रेश हो गई और आ गई, थोड़ा टाइम लगता है ना। सर्वर से डेटा आ रहा है इंटरनेट से, तो ये हमारा परफॉर्म हो गया। फिर इसके लिए क्या है, हमारा फंक्शन रुका है कि पहले ये होने दो, फिर हम बाद नीचे का परफॉर्म करेंगे। फिर इसको सपोज मान लेते 5 सेकंड लग गए, 1 2 3 4 5। इसी 5 सेकंड खत्म हो गए, इसका डेटा आया, एंड बाद में फिर हम सेट सर्च जो हमारा सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वही होता है। तो असिंक्रोनस फंक्शन जो कौन से हमारे फेच वाले हैं जो हम देखने वाले हैं, एंड जो हमने सेट टाइम आउट देखा, सेट इंटरवल देखा, उसमें भी वही होता है ना। वो डायरेक्टली कॉल नहीं होता है, और थोड़े देर बाद कॉल होता है। अगर मैं सेट टाइम आउट पे टाइम लगाता हूँ 2 सेकंड, वो 2 सेकंड के बाद ही होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, वो है फंक्शन फेच डेटा, फेच पोकेमोन लिस्ट। यहाँ पे असिंक, यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा बस, और फेच पोकेमोन लिस्ट को मैं यहाँ पास करूंगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा असिंक। हम असिंक्रोनस फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं, असिंक लिख दिए, हो गया। अब वो असिंक्रोनस फंक्शन हो गया। अब देखते हैं, कुछ नजर तो नहीं आया चीजें सर, बट अभी आ जाएगा। तो ये जो है हमारा फेच। अब ये जो है हमारा वो वाला फंक्शन है जो कुछ रिटर्न करता है हमें। यहाँ पे देखते हैं क्या रिटर्न में आता है हमें रिस्पॉन्स में। मैंने रिक्वेस्ट की ना, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट किया। अब रिस्पॉन्स में देखते हैं हमें आया क्या है। कंसोल करते हैं रिस्पॉन्स। देखो रिक्वेस्ट में क्या है, प्रोमिस आया हुआ है। यानी कि हुआ क्या, बोलता हूँ मैं सिंपली। हमने जो रिक्वेस्ट किया ना सर्वर को, ये असिंक्रोनस फंक्शन था, उसने रिक्वेस्ट किया। जैसे हमारा क्या होता है, जावास्क्रिप्ट सारा पता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते रहता है। अब ये सपोज मान लेते हैं हमारा ये वाला फंक्शन जो हम पहले भी देख रहे थे, ये फंक्शन पर लाइन नंबर 54 परफॉर्म हुआ, फिर उसके बाद लाइन नंबर 55। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फंक्शन परफॉर्म हो गया। अब डेटा आया या नहीं फर्क नहीं पड़ता, जैसे ये एग्जीक्यूट हो गया, फिर वो नेक्स्ट लाइन नंबर पे चला गया। लेकिन उसने वेट नहीं किया कि ये फंक्शन से कुछ डेटा आने टाइम लग रहा है, होने दो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसने इंतजार नहीं किया, इसलिए हमें इस तरह से प्रोमिस पेंडिंग नजर आ रहा है। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नहीं, यहाँ पे रुक जाओ। देखो फेचिंग डेटा, एंड यहाँ पे फेच डेटा। अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है।
अब मैंने अवेट का इस्तेमाल किया तो क्या होगा, ये परफॉर्म हो गया लेकिन रुकेगा क्योंकि हमने अवेट लगाया हुआ है। जब इससे डेटा कुछ आएगा फिर उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। अब देखो, ठीक है, थोड़ा टाइम लगा ना, इसको ना थोड़ा स्लो करता हूँ। अगर हमें स्लो करना है इंटरनेट तो हम स्लो कर सकते हैं यहाँ पे। मैं स्लो 4G कर रहा हूँ। अब देखो, बहुत ही फास्ट है अभी भी। 3G कर देते। यहाँ पे गौर करना किस तरह से डेटा आता है। दिख रहा है, थोड़ा टाइम लगा ना, उसके बाद ही डेटा आया। एंड एक चीज हमने नोटिस की कि हमारे ये जो हमने लिखा था कंसोल, जो कि एक फंक्शन ही है लो, ये तो बाद में रन किया था लेकिन ये पहले रन क्यों हुआ? अजीब बात है ना। तो क्या होता है कि हमारे कोई भी फंक्शन हुए तो उसमें क्या होता है कि सिंक्रोनस फंक्शन वो कॉल कर देता है, बाद में वो असिंक्रोनस फंक्शन पे जाता है। ये होता है। तो उसकी वजह से जो प्रिंट है हमारा पहले हुआ है। वो रीजन है ना, आई थिंक। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे वैसा नहीं, कंडीशन नहीं हुआ, कुछ और हुआ। अब देखते हैं। दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा टाइम लगा फिर डेटा आया। ये रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, रिस्पॉन्स पे आया, उसने देखा अवेट है। उसने इंतजार किया फंक्शन ने कि ये होने दो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हुआ, उसके बाद उसे रिस्पॉन्स किया, फिर फेच डेटा किया। तो इस तरह से हम डेटा ले पाए हैं हमारा। तो डेटा आया है, इसे हम एक्सट्रैक्ट किस तरह से करेंगे हम जानेंगे। बट समझ में आया ये चीज, मैक एंड हिना एंड पेजान। हिना एंड मैक। अब ये जो डेटा आया हुआ है, अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटा निकालेंगे। और किस तरह से निकालते हैं देखते हैं। सिंपल है, इसको हम जेसोन में कन्वर्ट करेंगे। जेसोन में डेटा आया है हमें, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट जेसोन। अब देखते हैं हमें डेटा क्या मिलता है। कंसोल डॉट लॉग डेटा। दिख रहा है पे अवेटिंग आया हुआ है, क्योंकि ये बोल रहा है कि थोड़ा टाइम लग रहा है डेटा आने के लिए इसको भी। तो हमने यहाँ पे अवेट लगा दिया। अब देखते हैं, दिख रहा है यहाँ पे डेटा हमें आ गया। तो इस तरह से हम डेटा लेते हैं सर्वर से। और यही चीज होती है कोई भी बड़े एप्लीकेशन इतना छोटा रहने तो यही होता है। अब ये जेसोन से क्या हुआ, मैं बोलता हूँ सिंपल में, कि जो भी डेटा हम रिक्वेस्ट करते हैं रिस्पॉन्स में आता है तो वो जेसोन में आता है। मैं इतना समझ लो कि जब भी मैं कोई रिक्वेस्ट करूंगा ना, कोई डेटा स्टोर करना है, मैं मेरी एपीआई से वो डेटा भेज रहा हूँ सर्वर पे, तो मैं यहाँ पे डेटा भेजूंगा, वो किस में रहेगा, जेसोन में ही भेजूंगा। फिर वो जो बैक एंड एप्लीकेशन है वो जेसोन लेगा, वहां से डिकोड करके वो डेटा निकाल लेगा। और जब वो भेजेगा डेटा ना, वो कुछ इस तरीके से भेजेगा अपने को। फिर उसमें से हम क्या करेंगे, इसको जेसोन कर लेंगे। तो इस तरह से चलते रहता है हमारी जो रिक्वेस्ट होती है। तो जो हमारा बीच का जो है, जो इंटरनेट के जरिए होता है, वो जो स्ट्रिंगीफाई बनता है ना उसका, जो इनकोड करके जो करते हैं वगैरह, वो जेसन पे होता है। हमारे ऑब्जेक्ट्स नंबर इस पर नहीं होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझाता हूँ मैं आपको। माय एफ माय फ्रंट एंड एप्लीकेशन, यहाँ पे जो डेटा था मेरा किस तरीके का था। तो जब डेटा जाता है ना मेरे इससे एप्लीकेशन से, तो वो कुछ इस तरीके से जाता है। माय एफ इस तरीके से जाता है स्ट्रिंग में। और जब ये स्ट्रिंग मिलती है किसको, हमारे बैक एंड एप्लीकेशन। तो बैक एंड एप्लीकेशन क्या करते हैं हमारा, माय
MyBE ऐप इसको पार्स करता है। अब देखते हैं क्या होता है। MyBE ऐप दिख रहा है क्या हो गया? बीच में क्या हो गया था, हमारा स्ट्रिंगिफाई हो गया था। ओके, अब मैंने क्या किया, फ्रंट एंड से वो डेटा भेजा बैक एंड में, और जब बैक एंड भेजेगा ना, बैक एंड पे क्या करता है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करता है, फिर फ्रंट एंड क्या करेगा, उसे पार्स करेगा, वाइस वर्सा। तो इसलिए जेसन में हमारा डेटा की लेन देन होती है, एंड उसे जो हमें एक मेथड मिला है जेसन, जो हमारे रिस्पॉन्स को जेसन हमारे जेसन से हमारा पार्स करके दे देता है। समझ में आई चीज? हिना, फैजान है। ओके, अब डेटा जो हमें आया है, इसे अभी हम स्टोर करेंगे। ये डेटा है ना, इसमें डेटा है हमारा, ये वाला। इसमें हमें क्या स्टोर करना है, रिजल्ट्स। रिजल्ट स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट रिजल्ट्स, या फिर इस तरीके से रिजल्ट्स, कहाँ से लूंगा मैं, डेटा से। और यहाँ पे जो है मैं सेट पोकेमोन लिस्ट रिजल्ट्स। अब दिख रहा है कितने सारे हमारा डेटा आ गया है। बस इतना ही था कि हम इस तरह से डेटा फेच कर सकते हैं। अब देखते हैं, इसको ना प्रिंट करते हैं हम, पोकेमोन लिस्ट में हमें आया क्या है। कंसोल डॉट लो पोकेमोन लिस्ट। तो हमारा रिजल्ट जो है, हमने वो दिख रहा है, पोकेमोन लिस्ट, नेम एंड यूआरएल है। तो इस तरीके से हम करते हैं, डेटा फेच करते हैं। तो मजा आया चीज देखकर कि हमने फर्स्ट टाइम हमारा डेटा फेच किया सर्वर से। तो अभी जो हमारी नेक्स्ट फंक्शनलिटी है वो है सर्च वाली। पहले जो हमारा डेटा है ना, पहले से आ रहा है, इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सर्च करने के लिए मैं पिकाचू सर्च करता हूँ। पिकाचू नहीं आ रहा है, क्यों, बाकी से कि ये आ रहा है। ये पिकाचू नहीं आ रहा, पिकाचू चाहिए पहले। तो देखते हैं पिकाचू क्यों नहीं आ रहा है। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे देखो, एक एपीआई दिखाता हूँ मैं। बाय डिफॉल्ट अगर सिर्फ हम पोकेमोन पे सर्च करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, पोकेमोन पे सर्च किया है ना, तो यहाँ पे मुझे ना बाय डिफॉल्ट 20 पोकेमोन मिलते हैं कुछ, 20 पोकेमोन लिस्ट का डेटा मिलता है। ये 20 ही होगा समथिंग कुछ। हाँ, 20 ही है। अगर मुझे ज्यादा चाहिए, यहाँ पे मैं, ये देखो, अगर ज्यादा चाहिए तो हमें यहाँ पे क्वेरी डालना पड़ेगा, जो कि हमारा ये है, क्वेश्चन मार्क, लिमिट कितना चाहिए अपने को, इतने पोकेमोन चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, तो दिख रहा है यहाँ पे डेटा क्या आ रहा है, कितने पोकेमोन मिले यहाँ पे हमको, 1302। तो अभी हम ये कैसे ट्राई करते हैं। पिकाचू दिख रहा है, पिकाचू आ गया है। ऐसे कई सारे अवतार होंगे इस गेम्स में, अपने सीरीज में, तो सारे वो आ गए हैं। तो हमारा सर्च भी चल रहा है। ठीक है, एंड इसमें अभी चीज हमारी बाकी है। मैं ना नेटवर्क स्लो करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे ना इसको मैं, यहाँ पे दिख रहा है, नो, नो पोकेमोन फाउंड आया। जनरेट क्या हो गया आपको, जनरेट को क्लियर को हाँ। अब देखो, देखो थोड़ा टाइम लगा ना लोड होने के लिए।
दिखा यहाँ पे नो पोकेमॉन फाउंड आया था, उसके बाद यहाँ पे कुछ लिस्ट आई है। तो ठीक है, इसको भी हम करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेट बनाएंगे, कॉस्ट इज लोडिंग, स्टेट इज लोडिंग, यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा। और मैंने एक चीज देखी है यहाँ पे, मैंने ना फंक्शन जो है ना यहाँ ऊपर लिख दिया हुआ है, ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। करना कि नहीं चेक कर सकते हैं, बट हमें ही बाद में प्रॉब्लम आती है। ओके, एंड मैं उसके कुछ रूल्स बताना चाहूंगा। हुक्स हम हमेशा ऊपर ही डिफाइन करते हैं, टॉप। जो यूज स्टेट से बनाते हैं ना, यूज स्टेट रहने दो या यूज कॉन्टेक्स्ट, वैसे वाले। लेकिन यूज इफेक्ट का कोई इशू नहीं है। यूज इफेक्ट को मैं कहाँ पे भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। एंड यूज इफेक्ट के अंदर मैं कोई हुक इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई भी हुक के अंदर मैं दूसरा हुक इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये दो रूल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सारे यूज स्टेट को हमें ऊपर डिफाइन करना है, एक्सेप्ट यूज इफेक्ट एंड यूज लेआउट इफेक्ट। एंड सेकंड है कि हम हुक के अंदर हम हुक इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि मैं इस तरह से करूंगा, नहीं कर सकते। 2 मिनट। ओके, रुको, यहाँ पे सेट पोकेमॉन लिस्ट है ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब देखो, ये चल रहा है बट ये वर्क नहीं करता। एरर थोड़ी हो रहा है, इससे ब्रेक तो नहीं हो रहा कोड, बट ये चलता नहीं है। या फिर देखो, मैं यूज स्टेट को ना इसके अंदर इस्तेमाल करता हूँ, अपने यूज स्टेट के अंदर। दिख रहा है एरर थ्रो हुआ है। तो यहाँ पे देखो, उसके कुछ रीजन भी दिए हुए हैं सब, ब्रेकिंग द रूल्स। हमारे उसके ना रूल्स देखते हैं, रूल्स इन रिएक्ट। हम थोड़ा ना आगे पीछे होते रहेंगे, कि हम जो पिछले सीखा है उससे हम थोड़ा ज्वाइन करते रहेंगे हमारे concept। The hooks can only call inside a React function, component or custom hook, and hooks can call be at the top of a component. Okay, ये दो रूल्स है मेरे। एंड मिस यूज स्टेट को ना मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं इस फंक्शन में कॉल करूँ, जो भी हमने फंक्शन बनाया ऐसे कॉल करूँ, चल जाएगा। इसे मैं सर्च करता हूँ ना, ये चल रहा है, बट एरर तो आ रहा है यहाँ पर से। ये अभी नहीं फटेगा, बट जब डेवलपमेंट में जाएगा ना तब फटेगा। फटेगा मतलब बोल रहा हूँ मैं कि ब्रेक हो जाएगा हमारा कोड एंड एप्लीकेशन चलेगा नहीं। ये चीजें होती है। अब देखो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है ना लोड के लिए, इसको हम करते हैं। तो जो यहाँ पे थे हमने स्टेट बनाया। अब क्या करता हूँ मैं, सेट इज लोडिंग। जब हम डेटा कॉल कर रहे हैं ना, इसको मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही मेरा डेटा आ जाता है, यहाँ पे डेटा हमने सेट कर दिया ना, उसके बाद में से फॉल्स कर देता हूँ। अब देखते हुआ क्या, फंक्शन कॉल हुआ, हमारा स्टेट है वो ट्रू हुआ, एंड सारा प्रोसेस होने के बाद वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे हमारे पोकेमोन लिस्ट के यूआई में। तो यहाँ पे देखो, इज लोडिंग, लोडिंग, लोडेड। अब देखो यहाँ पे लोडिंग लिख कर आया, फिर बाद में क्या हुआ, लोड हो गया। तो यही चीज हमें क्या करेंगे, हम यूआई में डालेंगे हमारे। तो यहाँ पे हमारा पोकेमोन लिस्ट है, अगर लोडिंग है, इज लोडिंग पोकेमोन, लोडिंग एल्स, हमारा ये। अब दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ, एक और भी कंसेप्ट सीखते हैं हम आज, कि मैं जो है ना एल्स में दो ब्लॉक कर रहा हूँ मैं। ऐसे चल जाएगा कि इफ रहेगा तो ये रहने दो या फिर ये रहने दो, लेकिन मैं दो लिख रहा हूँ तो नहीं चल रहा है।
तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं हमारा रिएक्ट फ्रेगमेंट। तो इससे क्या होगा कि हमारे दोनों जो है हम एक रैप में डाल देंगे। तो ये इसका फ़ायदा है। अब देखते हैं। दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा लोडिंग आया, पोकेमॉन लोडिंग, फिर डेटा हमारा आया। सेटिंग को लिस्ट। तो हमारा अभी चल रहा है। और जो लोडिंग है हम इसमें पास कर देते हैं हमारे इस लोडिंग, क्योंकि बाय बाय डिफॉल्ट हम फोर्स रखते हैं। और यहाँ पे देखते हैं। दिख रहा है हमें पहले क्या टेक्स्ट आ रहा था यहाँ पे, अगर किसी ने गौर किया रहेगा तो गौर से देखो यहाँ पे वो क्या रहा है। नो नो पोकेमॉन फाउंड आया, उसके बाद जो है पोकेमॉन लोडिंग आया। दिख रहा है। तो इसके लिए मैं क्या किया, यहाँ पे स्टेट पास किया इस लोडिंग। अब मैं बताता हूँ ये ओवर ऑपरेटर से होता क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं आज जो है ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक तो है कि बोतल से पानी पियो या फिर ग्लास से पानी, दोनों में सही है ना। या फिर मैं जो है कोंडवा जो है या कैंप जो है मैं वो अंदर के से जाऊंगा या फिर रोड से जाऊंगा। दो ऑप्शन है मेरे पास, और उसमें से कोई भी ट्रू होता है तो मैं जा सकता हूँ ना। हम ना कुछ एग्जांपल देखते हैं और स्टेटमेंट्स। ये हमने सीखा था जितना मुझे पता है हमारे सेशंस में। फिर से हम लेते हैं। ये देखो, x ग्रेटर देन 3 और y इज लेस देन 5। इसमें से कोई भी एक हमारा ट्रू रहेगा ना तो वो ट्रू पास करेंगे हमें। इसी के देखो, क्या x हमारा ग्रेटर देन 3 है? हाँ है। क्या y हमारा लेस देन 5 है? हाँ है। दोनों भी ट्रू था। कैसे ही था, y नहीं, y लेस देन 5 नहीं है। ये क्या है, कंडीशन फॉल्स है, लेकिन ये तो ट्रू है ना। तो इसने क्या बचा, ट्रू भेज दिया। इन दोनों की वैल्यू जो है वो ट्रू भेज दिया, क्योंकि एक जो स्टेटमेंट है ना वो ट्रू है, ये फॉल्स है, बट ये तो ट्रू है ना। तो वही होता है कि जैसे कि हमारे मल्टीपल कंडीशंस होते हैं ना कि हमारे लाइफ में भी, अगर मैं ऐसे किया तो चलेगा या फिर वैसे किया तो चलेगा। मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर दोनों भी ऑप्शन ही चलते हैं तो मेरा फॉल्स है या फिर ट्रू है, मैं उसे कर सकता हूँ वैसे ही। एंड जिन्हें ये सेशन याद नहीं है, हमारे जावास्क्रिप्ट के सेशन में हमने लिया था ये, और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर। अगर हमें टाइम मिलता है तो हम फिर से हम इसे रिकैप करेंगे। तो वही चीज़ किया था मैंने, हमारा और ऑपरेटर इस्तेमाल किया है यहाँ पे। एक तो कि ये ट्रू रहने दो या फिर ये, इसमें से कोई भी एक ट्रू रहेगा तो फिर इसे परफॉर्म हो जाएगा। अभी भी क्या आ रहा है यहाँ पे, नो पोकेमॉन फाउंड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे ये कर देता हूँ। यानी कि लिस्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, मतलब लिस्ट में कोई डेटा रहना चाहिए, या फिर लोडिंग जो है फॉल्स रहना चाहिए, तभी डेटा दिखा, अदरवाइज नहीं। देखो, नो पोकेमॉन फाउंड अभी नहीं आ रहा है। दिख रहा है, अब क्या आ रहा है, पोकेमॉन लोडिंग आ रहा है सिर्फ। और जब मैं ऐसे लिखता हूँ तब डेटा नहीं आ रहा है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा अभी, देखते हैं। अभी के लिए सिंपल जाते हैं, टाइम ही कम है अपने पास, लेकिन हम करते हैं टाइम में ये। ठीक है, ठीक है, चलो। वो चीज़ इम्प्रूवमेंट करेंगे हम, लेकिन अभी टाइम नहीं है उतना, तो हम थोड़ा उसे कल कवर करेंगे। लेकिन अभी ना हमारा सर्च वाला है जो है ना, वो भी चल रहा है। अब ये पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन होना चाहिए, उसका हम देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं सर्च का कुछ जरूरत है हमारे बटन की, है ना। उसके बिना भी हमारा काम चल रहा है। ठीक है, अभी के लिए अभी हम देखते हैं हमारा ये कार्ड, जो कि हमारा लेफ्ट वाला है।
तो यहाँ पे हम किस तरह से डेटा दिखा सकते हैं? तो उसके लिए हमारी एक एपीआई है, वो है पोकेमॉन स्लैश नाम इस्तेमाल करो। तो दिख रहा है डेटा अभी आ गया उसका। टी प्राइस फ्रेम्स प्राइसेस प्राइस यहाँ पे उसका इमेजेस है सारे। तो चलो फिर से हम देखते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ कि fetch फंक्शन fetch पोकेमॉन डेटा, और यहाँ पे जो है पोकेमॉन नेम, यहाँ पे सेम कोड करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे से ठीक है, अभी ठीक है। रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स में डॉट जेसन डेटा आ रहा है। अभी डेटा देखते हैं आता क्या है। क्या किया, ठीक है। अब इस फंक्शन को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ सेट पोकेमॉन हैंडलर, जब मैं करता हूँ ना तब करना है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा डॉट नेम। अब देखते होता क्या है, कंसोल में ही देखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ मैंने सोर्स पे, तो दिख रहा है यहाँ पे तो डेटा आया क्या हमारा। एरर आया हुआ है, एंड एवरीथिंग वाज पास टू द एसआरसी एट्रीब्यूट। हाँ ये तो ठीक है। यहाँ पे डेटा क्या आया हुआ है, यहाँ पे फेच पोकेमोन डेटा हमने कॉल किया है, हाँ सही है। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैश पोकेमोन नेम। अब देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है एक आया हुआ है 61 लाइन नंबर 61 दिख रहा है, वो ये डेटा है। तो हमने एक पर्टिकुलर पोकेमोन का डेटा हमने फेच कर लिया, और इसके जो इमेजेस है वो इमेज है हमारा यहाँ पर स्प्राइट में, स्प्राइट्स डॉट फ्रंट डिफॉल्ट लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम कर रहे थे ना यहाँ पे सेट पोकेमोन कर रहे थे, ये तो हमारा लोकल था ना कि हम यहाँ से डेटा ले रहे थे, पर इसमें क्या हमें मिल रहा है, नेम मिल रहा है ना। तो ठीक है, हम यहाँ पे सेट नहीं करते हैं, हम जो है ना यहाँ पे सेट करते हैं। यहाँ पर है हमारा ये वाला डेटा था ना, यहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे हमारा, एक तो नेम है जो कि हमें डेटा डॉट नेम मिल रहा है, और सेकंड जो है हमारा वो है इमेज, इमेज यूआरएल जो कि क्या है, डेटा डॉट स्प्राइट्स डॉट फ्रंट डिफॉल्ट। अब देखते हैं, एरर ही एरर आ रहा है, ठीक है देखते हैं। क्लिक किया, यहाँ पे आया कुछ, लेकिन कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है ना। ठीक है, इसे हम ना डिबग करते हैं कि क्या इशू हो सकता है। तो ये जो है ना हमारा, इसका फिलहाल के लिए कुछ नहीं भेजते हैं, यहाँ पे जो है ना पोस्ट पोकेमोन डेटा, यहाँ पे हमारा ये पोकेमोन, एंड यहाँ पे पोकेमोन डेटा, ठीक है। इसे क्लीन करता हूँ मैं, दिख रहा है पोकेमोन डेटा आया, नेम एंड इमेज यूआरएल आया हुआ है। अब वही हम इसको पास करते हैं, पोकेमोन डेटा, दिख रहा है पोकेमोन डेटा आया हुआ है, नाम भी आया हुआ है, लेकिन जो है हमारा इमेज नहीं आया। अब इमेज क्यों नहीं आया जानते हैं, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज यूआरएल पास कर रहा हूँ ना, और हमारा पोकेमोन लिस्ट ये है, इसे ओपन करता हूँ।
एंड यहाँ पे देखता हूँ इमेज कहाँ पर है हमारा, इमेज है हमारे यहाँ पे। इमेज ही नहीं है। ओके, पोकेमोन व्यूवर में है ना अपना। हाँ, पोकेमोन व्यूवर में यहाँ पास कर रहे हैं और इमेज ही दिया नहीं हमने यहाँ पर। पोकेमोन डॉट इमेज यूआरएल लिखा है। और मैं किस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डेटा आ जाता है। ये क्वालिटी बहुत बकवास आ रही है, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम। क्लिक करता हूँ, देखते हैं इसमें हम क्या, और हमें अच्छे क्वालिटी का इमेज मिल सकता है क्या। राइट। तो इसमें बाय डिफॉल्ट सब वैसे ही फोटो है आई थिंक, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उतने बुरे नहीं है। तो दिख रहा है यहाँ पे, जो मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे वो डेटा नजर आ रहा है। डिसलेक्ट किया, डिसलेक्ट हो गया। अब क्या करते हैं इसके लिए, एक ना एक लोडर डालते हैं हम, क्योंकि टाइम लग रहा है ना डेटा आने के लिए। दिख रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ डेटा नहीं आ रहा, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे हम एक लोडर डाल देते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे स्टेट बनाएंगे। पोस्ट इज लोडिंग पोकेमोन, सेट इज लोडिंग पोकेमोन। बाय डिफॉल्ट ये होगा फॉल्स। ठीक है, और हमारा जो पोकेमोन व्यूवर है उसको हम पास कर देंगे ये इज लोडिंग पोकेमोन। नाम चेंज करते हैं, अपनी मर्जी है। और यहाँ पे जब इसका डेटा फेच हो रहा है, फेच पोकेमोन डेटा, यहाँ पे हम करेंगे सेट पोकेमोन ट्रू, और यहाँ पे करेंगे लास्ट में फॉल्स। ठीक है, अब ये जो है हमें पोकेमोन व्यूवर में मिल रहा है इज लोडिंग। और यहाँ पे हम डालते हैं इज लोडिंग, अगर ट्रू है तो डेटा इज लोडिंग, अदरवाइज नल। दिख रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, डेटा इज लोडिंग फिर आ रहा है। तो हम करते नल ही दिखाते हैं यहाँ पे ना, हम ये दिखाते हैं सारा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इससे मैं ये कर लेंगे फ्रैगमेंट से। फ्रैगमेंट कह रहा हूँ मैं, फ्रैगमेंट कहते हैं इसे लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये है और दूसरा है फ्रैगमेंट, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्यों लिखते हैं, एंड ये क्या है बोलता मैं। अब नॉर्मली ना रिएक्ट का जो है इस तरीके के कोड था कि हम रिएक्ट फ्रैगमेंट इस्तेमाल करने के, बट एक वर्जन में उसका इस तरह से कुछ कोड आया, तो इसे हम कहते हैं सिंटैक्टिकल शुगर। कि किसी और पुराना कोड का स्ट्रक्चर था, उसका एक न्यूअर वर्जन आता है सिंटैक्स का, उसे हम कहते हैं सिंटैक्टिक शुगर। तो अभी देखते हैं, दिख रहा है, एक लोडिंग आ रहा है फिर डेटा आ रहा है। तो हमने पूरा पोकेमोन का एप्लीकेशन बना दिया। तो इस तरह से हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं। अब ये देखो एक इश्यू आ रहा है यहाँ पे, इसका हम जीरो करते हैं। छोटा सा ही है, इसकी जो हाइट है ना वो बहुत ज्यादा हो रही है, तो थोड़ा फिक्स कर देंगे। तो हमारी पोकेमोन लिस्ट है, यहाँ पे डेटा है, फ्लेक्स वन है। ठीक है, स्कूल है, वर्ड फ्लो और तो होगा। इसको क्या करते हैं अपन, क्या कर सकते हैं पता है क्या, ये हमने चीज की है रिएक्ट अपने सीएसएस में। मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे स्टिक रहे। क्या करेंगे इसके लिए,
फैज़ान मैं के नहीं ना। मैं चाहता हूँ ये ना यहाँ पे स्टिक रहे।